जनरल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं लक्ष्मीकांत पांडे आपको आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताऊंगा। पहले उत्सर्जन तंत्र का मायने समझें। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में जो भी वर्ज्य पदार्थ होता है, जैसे मल है, मूत्र है और पसीना है, ये सबको निकालने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम रक्त की छनाई करके उत्सर्जन कर पेशाब निकालते हैं, जिसमें यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद इसी तरह से भोजन का जो वर्ज्य पदार्थ है, वो मल है, वो मल भी निकाला जाता है। तो इसी सिस्टम के बारे में आपको हम बताएंगे कि इसमें जो उत्सर्जन तंत्र का मेन बिंदु किडनी है, जिसके द्वारा उत्सर्जन तंत्र का संपूर्ण कार्य संपन्न किया जाता है, जिसकी जो सबसे अधिक घातक यूरिया है उसके बारे में हम पहले बताएंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताते हैं। उत्सर्जी संस्थान का प्रमुख अंग वृक्क है। वृक्क माने किडनी। उत्सर्जी फिर मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। वृक्क के चारों ओर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। वृक्क के चारों ओर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। किडनी की संख्या कितनी होती है, ये हो गया। फिर किडनी की संख्या कितनी होती है? किडनी की संख्या 2 होती है और एक किडनी, दोनों में केवल इतना ही अंतर होता है कि बाईं किडनी से थोड़ा छोटी और मोटी दाईं वाली किडनी होती है। किडनी के मुख्य हिस्से को हाइलम कहते हैं। किडनी के मुख्य हिस्से को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और आपको बता दूं कि किडनी जो होती है, किडनी का आकार 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई इसकी जो होती है वो 6 सेंटीमीटर की होती है। मोटाई 4 सेंटीमीटर की होती है और इसका जो वज़न होता है वो 140 ग्राम होता है। किडनी में रक्त रिनल धमनी द्वारा आया जाता है। जो किडनी में रक्त आता है वो एक रिनल धमनी होती है, जिसके माध्यम से किडनी में रक्त लाया जाता है और किडनी का रक्त रिनल सिरा से निकलता है। रिनल धमनी के एब्डोमिनल धमनी का भाग है। अब रिनल धमनी जो है वो एब्डोमिनल धमनी सिरा के पास से निकलती है, एब्डोमिनल धमनी से निकलती है। किडनी का आकार जो होता है, तो जो हमारी बड़ी वाली सेम होती है, सेम के बीज के आकार का होता है। और प्रत्येक किडनी की संरचना 1 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इसकी जो रक्त की छनाई कौन करता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। उस किडनी के अंदर 1 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो रक्त को छान कर जो शुद्ध रक्त रहता है उसको बाहर करते हैं, और जो यूरिया या और एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं उनको बाहर अपने पास रखता है, जो उत्सर्जन मतलब मूत्र के द्वारा हम बाहर करते हैं। मित्रों, अब अगला क्वेश्चन आता है, हम बढ़ते हैं 122वां। गुर्दे की चौड़ाई कितनी होती है? आपको बता दिया, 5 से 7.5 सेंटीमीटर, माने 5 से 7.5 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर, 6.5 से 8.7 सेंटीमीटर और 7 से 9 सेंटीमीटर। तो 5 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मूत्र कहाँ पर निरंतर बनता रहता है? वृक्कों में, मूत्राशय में, दोनों में, किसी में से नहीं। तो आपको बता दें, वृक्क जो है, किडनी जो है, इसी में फायरिंग्स द्वारा जो रक्त आता है तो उसको जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उससे मूत्र जो होता है उसको अलग कर लिया जाता है और शुद्ध रक्त को फिर पुनः वापस कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो ये वृक्कों में होता है, माने किडनी में होता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं 1 to 4। उत्सर्जन में
सहायक कौन सा अंग नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र चालू हुआ है उसमें जो है इसका सहायक अंग कौन नहीं, यकृत, प्लीहा, आंत और ग्रसनी। तो आपको हम बता दें कि जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी हम जब भोजन करते हैं तो भोजन ग्रसनी के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो भोजन करने ये पाचन तंत्र का, ये पाचन का अंग है। और जो है आंत भी जो है पाचन का अंग है, लेकिन ये भी इसमें से जो पचने के बाद जो निकलता है ये केवल अंदर प्रवेश कराती है। बाकी सब जो है उसमें से कुछ ना कुछ सिक्रेटरी मटेरियल निकलता है। आंत से मल का निकलेगा, प्लीहा में भी रक्त, जो प्लीहा रक्त बनाता है, यकृत से भी ऐसे ही कुछ सेम आता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, अमीनो अम्ल है। तो मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी है पदार्थ जो है वो है यूरिया। विकल्प नंबर सी सही है। मानव के गुर्दे में निस्यंदन दाब कितना होता है? 55 ASHG, 10 से 15 ASHG और 30 ASHG, 35 ASHG। तो आपको बता दूं कि विकल्प नंबर बी सही है, 10 से 15 ASHG होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ड्यूरेसिस से क्या होता है? डायूरेसिस, मूत्र का रंग लाल हो जाता है, मूत्र का रंग अधिक होता है, मूत्र का कम होना होता है, मूत्र का ना होना होता है। तो आपको बता दूं कि डायूरेसिस का मतलब होता है कि मूत्र का अधिक होना होता है, मतलब मूत्र ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। हेलेन लूप की रचना कैसी होती है? सी आकार की, बी आकार की, के आकार की, यू आकार की। हेलेन लूप की संरचना जो होती है वो यू आकार की होती है। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 129। रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? तो आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ कि गुर्दा जो किडनी है, किडनी ही रिफाइंड करती है, मतलब फ्रेश करती है रक्त को। तो अगर किडनी खराब हो जाएगी, मतलब गुर्दा खराब हो जाएगा, तो यूरिया मतलब शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। तो विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गुर्दा एवं वृक्क या किडनी दोनों एक ही है, भाग में होते हैं। पहले भाग में कॉर्टेक्स होता है और दूसरे में मेड्यूला। उसके बाद आपको बता दें ये मैल्पी भी, ये आता है मैल्पीधियन कोष कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कि एक मतलब एक लाइन के मतलब मुख्य बिंदुओं के क्वेश्चन हैं, तो इसमें विकल्प नहीं बना के रखा गया है, एक लाइन में उत्तर है। फिर आता है मनुष्य के वृक्क में मीनारों की संख्या, मनुष्य के वृक्क में मीनारों की संख्या 10 से 12 होती है। अगले क्वेश्चन को, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ग्लोमेरुलम द्वारा क्षनित रक्त वसा एवं प्रोटीन्स रहित रक्त प्लाज्मा में होता है। जो प्लाज्मा होता है हमारे यहाँ, जो ब्लड का दो सिस्टम है, एक रेड ब्लड कार्सेस, वाइट ब्लड कार्सेस और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में जो होता है एकदम शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूत्र का माध्यम हल्का अम्लीय होता है। अब आपको बता दें कि अम्लीय जो माध्यम होता है, अम्लीय पीएच वैल्यू जिसकी 7 से नीचे होती है उसको अम्लीय कहा जाता है, और 7 से ऊपर जाने के बाद क्षारीय हो जाता है। तो पीएच मान इसका 6 है, इसलिए इसकी मात्रा, इसकी जो माध्यम होगा वो हल्का अम्लीय होगा। मूत्र का निर्माण वृक्क नलिका में 3 क्रियाओं में अति सूक्ष्म, निष्पद, शरीर संरक्षण, शरीर क्रिया एवं स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
तापमान नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। आपको बता दें कि हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भी नियंत्रित करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये ताप को नियंत्रित करता है, मतलब जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको मेन नियंत्रण करने वाला हाइपोथैलेमस ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ मलपीधीय कोश से होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है बेमन संपुट और दूसरा होता है गुबले रूमल। मीनार वृक्क नलिका का मलपीधियन कोश कार्टेक्स से घिरा रहता है और शंकु आकार का दिखता है। तो आपको बता दें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी हमारी इसकी उत्सर्जन तंत्र की, ये इसमें हमने अब इसके बाद हम आपको अगले टॉपिक के लिए जो है क्वेश्चन की सीरीज तैयार करेंगे। ये 20 से 25 और 15 से 20 मुख्य बिंदुओं के साथ हम उत्सर्जन तंत्र को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद,